स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 9 अप्रैल, तो चलिए 9 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर देख लेते हैं। इधर आपको करंट अफेयर मिलेंगे प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि इधर आपको ट्रिक भी मिलेगी ताकि आपको लास्ट तक यानी कि एग्जाम तक सारे के सारे प्रश्न याद रहे। रटो मत, ट्रिक से पढ़ो। तो चलिए देखते हैं पहले कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का हम लोग कोट देख लेते हैं, महान बातें, जो कि महान साइंटिस्ट थे। आइए देखिए, बुद्धि का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना शक्ति है। यानी कि हम लोग जो बुद्धि यानी कि हम लोग जो बोलते हैं दिमाग है, उसका सही वो संकेत बोलते हैं कि ज्ञान नहीं। ज्ञान से हम लोग को दिमाग नहीं, हम लोग कितनी कल्पना कर सकते हैं, हम लोग कितना सोच विचार कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, हमारी कल्पना शक्ति कितनी है, हम लोग कितना सोच सकते हैं, कितना बड़ा सोच सकते हैं, वो है संकेत बुद्धि का। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही दिमागदार थे। भले ही उनके पास ज्ञान नहीं था, वो सोचिए उनके पास ज्ञान नहीं था लेकिन वो ज्ञान की बातें बता दी। अब आप ही सोच सकते हैं कि उनको सब मूर्ख बोलते थे लेकिन वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये ज्ञान जरूरी नहीं है बुद्धि का संकेत, कल्पना शक्ति है बुद्धि का संकेत। यानी कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितना आप सोच सकते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया ही देख ली अपने कल्पना शक्ति से। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने, आपको बताना, हाल ही में गरीब सर्वणों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा को छूट देने की घोषणा की है। यानी कि उन लोग की जो उम्र है वो बढ़ा दी गई है जिसमें सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो सके। देखिए किस सरकार ने किया ये, राजस्थान सरकार ने। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। नाली गवर्नमेंट इन राजस्थान। नाली का मतलब क्या है, नो एज लिमिट, यानी कि क्या कर दिया, एज लिमिट कम कर दिया है। जैसे कि उम्र सीमा में छूट देना, यानी कि नो एज लिमिट गवर्नमेंट जॉब में नो एज लिमिट, यानी कि नो एज लिमिट मतलब क्या, एज लिमिट नहीं है, अब एज लिमिट बढ़ा दी गई है इसमें गवर्नमेंट जॉब में। तो एन यानी नो एज लिमिट, यानी कि नो एज लिमिट, यानी कि एन से नो, ए से एज, एल से लिमिट, यानी कि नो एज लिमिट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में। कहाँ, राजस्थान में। यानी कि अब एज लिमिट नहीं है गवर्नमेंट जॉब में इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान सरकार ने अब एज लिमिट हटा दी है। नाली गवर्नमेंट कहाँ है, राजस्थान में। आइए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में EWS, जिसको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो युवा है उनके लिए सरकारी नौकरी की उम्र सीमा 5 से 10 साल देने की घोषणा की है, यानी कि बढ़ाने की। देखिए जिसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों से समान अधिकतम क्या आयु सीमा में 5 साल और महिला के लिए 10 साल की छूट मिली, यानी कि 10 साल बढ़ाया गया है। 5 साल पुरुष, 10 साल महिला। तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। आपको बताना है, रिलायंस जियो जो है, इन्फोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ हुए स्पेक्ट्रो ट्रेडिंग समझौते में 800 मेगावाट ब्रांड का स्पेक्ट्रम का अधिकार खरीद लिया है, यानी कि 800 मेगावाट का स्पेक्ट्रम का अधिकार खरीद लिया है। तो मैं बता दूं कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ इस समझौते में इसने 800 का खरीद लिया है, यानी कि 800 मेगावाट स्पेक्ट्रम का अधिकार खरीद लिया है। आइए अब देखते हैं, जियो मिला भारतीय एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में, यानी कि मैं भूल गया। देखिए स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में, यानी कि देखिए जियो किसके साथ मिल गया, एयरटेल के साथ। यानी कि आपको समझना है बस, जियो एयरटेल के साथ मिल गया किसमें, बस आपको याद रखना है स्पेक्ट्रो ट्रेडिंग। इतना बड़ा झमेला नहीं पालना है, क्योंकि हम लोग ट्रिक समझ रहे हैं ना, छोटे में याद रखेंगे, इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना करेंगे हम लोग, तो ट्रिक से पढ़ेंगे, याद नहीं करना, सिर्फ ट्रिक याद करना है। यानी कि जियो मिल गया है भारतीय एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रो ट्रेडिंग में। बस आपको अब कैसा भी प्रश्न आए, किसके साथ जियो मिला, एयरटेल किसके साथ मिला, किस में मिला, इसमें भी जवाब मिल जाता है, स्पेक्ट्रो ट्रेडिंग में मिला है जियो, यानी जियो मिला भारतीय एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रो ट्रेडिंग में। बस इतना बड़ा 800 मेगावाट, ये सब तो याद आ ही जाएगा, एक बार प्रश्न पढ़े रहेंगे। तो देखिए रिलायंस जियो जो इन्फोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ एक स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग समझौते में आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सर्कल के 800 मेगावाट बैंड के स्पेक्ट्रम का अधिकार खरीद लिया, यानी कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में जो ये 800 मेगावाट का बैंड उसका खरीद लिया अधिकार। देखिए इन 3 सर्कल्स में रिलायंस जियो के पास कुल 7.5 मेगावाट अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध है, यानी कि 7 पॉइंट है अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा, लेकिन 800 मेगावाट खरीद लिया है जियो ने। इसके साथ किसके साथ समझौते में, एयरटेल। दोनों कट्टर दुश्मन है। इनमें से कौन सी, देखिए एक्ट्रेस 10 करोड़ रुपए, सुनिए 10 करोड़ रुपये में फिल्म साइन करने का तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो इसकी ट्रिक है टनियो, बट टनियो याद रखना है, बाद में बताता हूँ इसका। देखिए क्या है, उर्वशी रौतेला,
और उर्वशी रौतेला वो एक्ट्रेस बन गई है जो 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करके सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है साउथ यानी कि तमिल की। आइए देखिए 10 करोड़ की फिल्म इज इक्वल टू उर्वशी, यानी कि देखिए 10 U यानी कि क्या, 10 यानी कि 10 करोड़, U यानी उर्वशी, यानी कि 10 करोड़ की फिल्म उर्वशी ने साइन की है जो कि सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो आइए इनका इन्फॉर्मेशन देख ले। देखिए एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में 10 करोड़ की फिल्म साइन की है, ठीक है। देखिए वह जल्द ही साउथ की बिग बजट साई फाई फिल्म, यानी कि फिल्म का नाम है साई फाई, में वो क्या किरदार निभाएंगी। देखिए एक माइक्रो बायोलॉजिस्टिक और एक IITN का भूमिका निभाएंगी, यानी कि माइक्रो बायोलॉजिस्टिक और एक IITN की भूमिका में नजर आएंगी, यानी कि यह भूमिका वो फिल्म में निभाएंगी जिसका नाम है, फिल्म का नाम साई फाई, अभी आने वाली है हाल ही में। तो चलिए देखिए आपको बताना DRDO ने हाल ही में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों को कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित और उत्पाद करने की मंजूरी दी है। किस उद्योग को बढ़ाने के लिए, तो मैं बता दूं घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाने के लिए, या प्राइवेट कंपनी को बोल रहे हैं मिसाइल सिस्टम विकसित करो और उत्पाद करो, यानी कि प्रोड्यूस करो। आइए DRDO ने घर में रक्षा, अरे ये क्या आ गया, DRDO ने देखिए घर में रक्षा बढ़ाई, यानी कि DRDO ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को सिस्टम मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है, यानी कि DRDO ने घर में सुरक्षा बढ़ाई, यानी कि DRDO ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल ट्रिक मैं। आइए देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसका DRDO है ना, हाल ही में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनी का मिसाइल सिस्टम विकसित और उत्पाद करने की मंजूरी दी है। देखिए DRDO का प्रयोग मेक इन इंडिया परियोजना का हिस्सा है, यानी कि जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाए थे उस परियोजना का ये हिस्सा है कि हम लोग अपने इंडिया में ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे क्या है, देखिए फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत की 10 सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में कौन पहले स्थान पर है, तो सबको पता है मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, आपको तो पता ही होगा, ये तो सबको ही पता है, इसमें क्या ट्रिक, फिर भी कुछ ट्रिक नहीं है, सबको पता है मुकेश भाई हैं ऑलवेज टॉप, यानी कि मुकेश अंबानी जो है वो हरदम टॉप में ही आते हैं, भारत की बात हो चाहे एशिया की बात हो। आइए देख ले क्या है, देखिए अरे ये क्या हो गया। देखिए फोर्ब्स के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है 10 सबसे दौलतमंद लोगों में मुकेश अंबानी जी का पहला स्थान है, और अडानी यानी कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते ही हैं, अडानी का दूसरा स्थान है। देखिए साथ ही अमेजन के मालिक जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, आपको तो पता ही है। अभी इलोन मस्क आ गए थे, लेकिन वापस उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है, वापस से अमेजन के मालिक है जेफ बेजोस वापस एकदम ऊपर आ चुके हैं। देखिए वो लगातार चौथे साल पहले स्थान पर रहे हैं, उनके पास देखिए $177 बिलियन की संपत्ति है, इसीलिए वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अभी तो एलोन मस्क बीच में आ गए थे, महीना भर हुआ था, लेकिन वह उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है, कभी किसी कमाई कम कभी ज़्यादा। ये क्या हो गया, देखिए 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस, रोमन समझ लीजिए, 8 को रोमा बना, यानी कि रोमन आप याद रख सकते हैं कि 8 को रोमन तो आप जानते ही है रोम लैंग्वेज, तो आप ऐसे याद रखते हैं 8 को रोम बना। अभी मैं इसमें क्या ज़्यादा तक ट्रिक तो बता नहीं सकता कि 8 अप्रैल है ये तो आपको खुद ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि 8 को रोमा बना, आपको बस ऐसे याद रख सकते हैं कि रोमा दिवस, ये तो थोड़ा बहुत याद कर लेना। देखिए 8 अप्रैल को विश्व भर में देखिए इंटरनेशनल रोमानिया मनाया गया है, रोमानिया डे। वर्ष 1919 में पोलैंड में आयोजित चौथे विश्व रोमानी कांग्रेस के दौरान 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाने की घोषणा की, यानी कि 8 अप्रैल को घोषणा की गई है हाल ही में, इसलिए 8 अप्रैल को यह मनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है वैसे। देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास के लिए अनुवाद को लॉन्च करने का फैसला किया, यानी कि ये जो ओडिशा इतिहास है इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन लॉन्च करने का घोषणा की है। तो मैं बता दूं ये किसने लिखी है, डॉक्टर हरे कृष्णा महाताब जी ने लिखी है, जिसको लॉन्च करा जा रहा है हिंदी में। तो देखिए हरे कृष्णा इज इक्वल टू OH, यानी कि हरे कृष्णा हरे रामा तो सब जानते हैं, हरे कृष्णा इज इक्वल टू OH यानी कि क्या, ओ यानी कि ओडिशा इतिहास यानी कि हिस्ट्री, यानी कि हरे कृष्णा इज इक्वल टू OH यानी कि क्या, ओडिशा का इतिहास है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इतिहास को, हिस्ट्री। तो यानी कि ओडिशा हिस्ट्री, यानी कि हरे कृष्णा जी ने लिखा है OH, यानी कि क्या लिखा है OH, यानी कि क्या, ओडिशा हिस्ट्री।
देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में डॉक्टर हरे कृष्णा महताब के द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास को हिंदी अनुवाद के लिए दिया है। अब तक देखिए, ओडिशा और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा किया गया है। यानी कि जो यह अनुवाद किसके द्वारा किया जा रहा है? श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा यह अनुवाद किया जा रहा है। यूपी वाले भैया ये। चलिए, अरे देखिए, स्कूल छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन छात्रवृत्ति दे रहा है मासिक माइक्रो? तो मैं बता दूं, सिक्किम। हमारा राज्य सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटॉक है, वो क्या है? वो मासिक माइक्रो स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हुआ है। अब इसकी ट्रिक क्या है? MS=S, यानी कि इसको देखिए, माइक्रो स्कॉलरशिप इज सिक्किम, यानी कि सिक्किम माइक्रो स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? सिक्किम। MS=S, यानी कि MS धोनी को सब जानते हैं, इसलिए उससे MS=S, यानी कि देखिए, M से क्या होगा? माइक्रो, S से क्या होगा? स्कॉलरशिप, S से वापस क्या होगा? सिक्किम, यानी कि माइक्रो स्कॉलरशिप। देखिए, मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति, यानी कि छात्रवृत्ति यानी कि क्या होता है? स्कॉलरशिप। यानी कि स्कूल छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम। माइक्रो स्कॉलरशिप सिक्किम, यानी कि माइक्रो स्कॉलरशिप, मासिक माइक्रो स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? सिक्किम। तो चलिए, आइए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख ले, उसके बाद बढ़ते आगे। सिक्किम स्कूलों छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला पहला बन गया राज्य। देखिए, इसने श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सिक्किम के छात्रों के लिए औरत छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि हस्ताक्षर करके यह प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कॉलरशिप का। अरे यार, इधर तो लिखना ही भूल गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे है ये, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ डे है, यानी कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो आज के दिन 2005 को इस दिन प्रिंस चार्ल्स ने कमीला से शादी की थी। और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर की स्थापना हुई थी। यानी कि इस दिन प्रिंस चार्ल्स ने 2005 को शादी की थी, किससे? कमीला से। और देखिए, 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई थी। तो चलिए, ऐसी सारे इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कैसी लगी वीडियो कृपया बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, शेयर का बटन भी बना दूँ मैं इधर, शेयर कर दीजिएगा कृपया अपने जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।